अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है मेरे बहन भाइयों का। सब ठीक ठाक है और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इमली और आलू बुखारे का शरबत, जो कि बहुत ये ना गर्मी का तोड़ है और ये रमज़ान में तो बहुत ही अच्छा लगता है और ये मैदे के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, चलें अपनी रेसिपी को शुरू करती हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, हमारी वीडियोस को अब तक शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये सबसे पहले हमारे पास आधा पाव हमारे पास आलू बुखारा है, जो कि हमने ये 2 घंटे से ना भिगो के तो इसको रखा हुआ है, अच्छी तरह धो के इसको भिगो दिया था। ठीक है, और ये आधा पाव से थोड़ी सी इमली है। ठीक है, ये भी हमने ना 2 घंटे से ना ये भिगोई हुई है और इसको भी ना ये देखिए, और ये हमारे पास आधा पाव से कम है। ये 1 पाव हमारे पास चीनी है, ये 2 चम्मच हमारे पास हैं इसके लेमन के। ठीक है, चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये जो आलू बुखारा हमने 2 घंटे से भिगोया हुआ है ना, इसकी हमने ये देखिए, ये ना जो अंदर गुठली है ना, ये वाली हमने निकालनी है इसकी। ठीक है, चलिए ये सारी निकाल लेते हैं, इसकी भी निकाल लेते हैं और इमली की गुठली हम निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर इसको ना हम ना जग में डाल के ग्राइंड कर देंगे। ठीक है, हमने इमली की गुठलियाँ निकाल ली हैं और ये आलू बुखारे की भी निकाल ली हैं। ठीक है, अब हम इसको ना ये एक जग लेते हैं बड़ा। ठीक है, ये ब्लेंडर जग, अब इसके अंदर डाल देते हैं बिस्मिल्लाह और इसको ना हम ग्राइंड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं ग्राइंड करके। ये बिस्मिल्लाह मतलब थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको ना ग्राइंड कर देते हैं। ये देखिए, ये हमने इमली और आलू बुखारा डाल दिया, इसके अंदर हम पानी ऐड करते हैं बिस्मिल्लाह। चलिए अब हम इसको ना ग्राइंड करते हैं, फिर इसको हम छान लेंगे, छान के फिर हम इसको ना चूल्हे के ऊपर चढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए इसको ना ग्राइंड करके फिर हम मिलते हैं। ठीक है, ये देखिए ये ग्राइंड हो गई है। ठीक है, अब हम एक छन्नी लेते हैं और ये एक बोल लेते हैं, इसके ना इसके अंदर छान लेते हैं बिस्मिल्लाह सारा इसके अंदर ना हम छान लेते हैं। ठीक है, ये जो इसका पल्प है ये ऊपर आ जाएगा। ये देखिए अच्छी तरह एक चम्मच लेके उसके साथ आप ना तो ये सारा ना आप अच्छी तरह छान लें, ताकि इसके अंदर कोई भी ना कोई गुठली रहे और ना कोई इसका ना ये देखिए ये इसका पल्प रहे। ठीक है, ये देखिए ये हमने सारा छान लिया। हमने ये जिस जग में हमने ना ग्राइंड किया था ना, उसी के अंदर हमने पानी ऐड किया है बिस्मिल्लाह। ये देखिए ये पानी डाल के ना ये भी अच्छी तरह साफ कर लेते हैं बर्तन। ठीक है, ये देखिए ये जो पल्प है ना ये ऊपर सारा रह गया, अगर ये इसके अंदर चला जाता ना ये मुंह के अंदर ना आना था। ठीक है, और बहुत बुरा लगना था। ठीक है, चलिए ये देखिए ये सारा हम निकाल लिए। चलिए इसका काम ख़त्म हो गया। अब ये देखिए ये जो हमने ये इसका पल्प निकाला है, इसको हम ना अब ना चूल्हे के ऊपर चढ़ाएंगे। ठीक है, ये देखिए चलिए रखीम। ये देखिए ये हमने एक छोटी सी पतीली ली है, इसके अंदर हमने ये सारा पल्प डाल देते हैं बिस्मिल्लाह। ये देखिए ठीक है, और इसके अंदर हम ना पानी डाल देते हैं, और मतलब कि जितना ये पल्प है ना उससे थोड़ा सा पानी हमने ज़्यादा लेना है बिस्मिल्लाह। और इसको ना हम अब ना फुल फ्लेम पे पकाएंगे। हमने आपने ये याद रखना, हमने चटनी नहीं बनानी, इसका हमने शरबत बनाना है। ठीक है, चलिए अब इसको ना फुल फ्लेम पे पकाते हैं, साथ साथ हमने ना मिक्स करते जाना है। ये देखिए ये शरबत पक रहा है, ये गाढ़ा हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब हम इसके अंदर ना ये एक बड़ा चम्मच ये लेमन जूस है बिस्मिल्लाह ये ऐड कर देते हैं, और साथ ही ना इसके अंदर ये आधा चम्मच नमक है, काला नमक है ये। ठीक है, ये आपने डाल देना सारा। ये क्योंकि ये गाढ़ा हो रहा है, हम इसकी चटनी नहीं बनानी, शरबत बनाना है। ठीक है, अब हम ना इसके अंदर चीनी ऐड करते हैं 1 पाव बिस्मिल्लाह, और इसको ना ज़रा गाढ़ा होने तक ना अब इसको पकाएंगे हम। ठीक है, चलिए तो अब गाढ़ा होता है फिर मिलते हैं। चलिए ये देखते हैं, ये देखिए माशाल्लाह शरबत बन गया है इमली आलू बुखारे का। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए हमने इसको ना ऐसे ही रखना गाढ़ा, ज़्यादा नहीं हमने गाढ़ा करना। ठीक है, ये देखिए चलिए अब हम ना इसका ना चूल्हा बंद कर देते हैं
और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर सर्व आपको ना सर्व करके दिखाएंगे, ठीक है। इसका चूल्हा हम बंद कर देते हैं कि ये शरबत ठंडा हो गया, ठीक है। अब हम इसको ना सर्व करते हैं। ये हमने गिलास लिया है, इसके अंदर ये हम ना आइस क्यूब्स डाल देते हैं, ठीक है, दोनों गिलासों के अंदर। ये देखिए ये हमने आइस क्यूब डाल दिया। अब हम इसके अंदर ना ये शरबत डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम ना इसके अंदर फिर बाद में ना थोड़ा सा पानी डालेंगे तो इसको सर्व कर देंगे। और ये ना मैदे के लिए बहुत ही अच्छा शरबत है, ठीक है। ये देखिए अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ठीक है। और इसको ना मिक्स करते हैं। ये आपका ना आलू बुखारा और इमली का शरबत तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा इमली और आलू बुखारे का शरबत तैयार हो गया है। अगर आज आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर आप हमें ना बताइएगा, ठीक है। और इसको आप ना रमज़ान में ज़रूर बनाएं, इसको डेली बना के पिए। ये ना आपके मैदे के लिए भी बहुत अच्छा है और ये ना जिगर के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये ना दिल को सुकून देता है ये शरबत, ठीक है। गर्मी बहुत से लोगों को नहीं भी पता है। हमने कहा चलिए गर्मी का महीना है और अपने बहन भाइयों के साथ ना ये रेसिपी को शेयर करते हैं ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है। अगर आज आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनका भी ये फ़ायदा हो सके, ठीक है। अगर आज आपको हमारे मज़ेदार इमली आलू बुखारे का शरबत अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, हमारी वीडियोस को अपने साथ शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।